क्लास में क्योंकि आपके फ्रेशली खत्म हुए हैं, तो हम देखना चाहेंगे कि आपने क्या सीखा और आपको कितना आया, है ना। सो व्हाट वील डू इज प्रैक्टिस टुडे। प्रैक्टिस, आई विल से अ क्वेश्चन और आप सब एक एक कार्ड निकालेंगे उस क्वेश्चन के लिए, सेम क्वेश्चन के लिए, एंड देन यू हैव टू गिव योर इंटरप्रिटेशन कि क्लाइंट ने अगर ये पूछा होता तो आप क्या बोलते। ठीक है। सो वील स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन एंड विल कीप इट इजी। तो हम ये बोलेंगे, आने वाले समय में मेरी मैरिड लाइफ कैसी रही। ठीक है। नाउ शफल योर कार्ड्स, टेक आउट वन कार्ड एंड बी रेडी विद योर स्टोरी। राइट। सो हम शुरू करते हैं फरहाना से। फरहाना एक कार्ड निकालें और बोलें आप क्या बोलना चाहते हैं। सबको कार्ड भी दिखाएं ताकि आप सब भी देख पाएं कि ये क्या बोल रही हैं एंड वेदर इट कनेक्ट्स और नॉट। यस। अनम्यूट कर लो बेटा। मैम कार्ड नेम बोलने बाद बोलना क्या मैम, उसका डिस्क्राइब करना क्या हो गया? आई मीन कार्ड का नेम डिस्क्राइब करे बाद है सिचुएशन मैरिज लाइफ कैसा हाँ होता हाँ, बच्चों मैंने आपसे प्रिटेंड करके पूछा बोल। मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपको बताना है अभी। ओके मैम। मैम मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून आया कार्ड। मैरिज लाइफ न्यू बिगिनिंग का तो शुरुआत होता है। सम डिस्ट्रैक्शंस हो सभी हो, अप्स एंड डाउन्स आते हैं थे। समटाइम्स तुम्हें लो में है ना, समटाइम्स योर पार्टनर शुड बी लो में है ना, बट एक बैलेंस टाइम में हमें सेट करने को जाते हैं तो मैरिज लाइफ विल बी कन्वीनियंट, गुड एंड एवरीथिंग फाइन मैम, गुड रिजल्ट आता। ओके। आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी नहीं है शायद, है ना? नो मैम। ओके, ठीक है। सो कहना वो जो चाह रही हैं वो ये है कि भाई आने वाले समय में आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। व्हाट एफर्ट्स अगर आप डालोगे तो सही रहेगा। डिस्ट्रैक्शंस भी रहेंगे जिनसे आपको बच के चलना चाहिए, एंड शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट। यस, मनीषा जी अपना कार्ड दिखाएं। दीदी मुझे आया द हर्मिट। तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में आपके जो हस्बैंड है वो पूरा टाइम आपको नॉलेज देते रहेंगे कि तुम ऐसे करो, ये काम करो, वो काम करो, पर अपना बंदा कुछ नहीं करेगा। तो आपको ये समझ के और सोच के उसके संग लेना है कि उसे भी थोड़ा गाइडेंस देती रहे, उसका भी नॉलेज थोड़ा मतलब खुद के लिए भी यूज करे वो। तो इस टाइप से आप उनको भी एनकरेज करते हुए अपनी मैरिड लाइफ को आगे बढ़ा के ले जाएं। पर ऐसा बताओ कि पूछा तो मैंने था मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, हाँ जी। तो आप मेरे हस्बैंड क्यों मान रहे हो इनको? अच्छा, ओके, मैंने यही सोचा। ओके। आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी परेशानियां दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि जो आपका पार्टनर होगा वो पूरा फुल टाइम आपके ऊपर गाइडेंस ही देता रहेगा कि तुम्हें ये नहीं, काम ऐसे ये करना गलती चाहिए। कर रहे हो ना आप। पार्टनर क्यों देता रहेगा? ये मैं हूँ, मैंने पूछा है मेरी अच्छा, मैरिड। तो ओके, तो क्यों? मुझे लग रहा है कि तो कभी गलत हो नहीं सकते खुद तो, है ना। इसलिए हाँ हम, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज मी, कि आप बहुत ज्यादा पार्टनर को इंटरफेयर करते रहोगे और वो ओके ना बंद कर देंगे, तो आप ओके अकेला फील करोगे। ओके ओके ओके, गॉट जी। जी हाँ जी। नेक्स्ट रुचि बोलें। मैम माय कार्ड इज हाई प्रेस्टिस। तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होगी बिकॉज आप बहुत सोच समझ के बैलेंस करके चीजों को चलोगे। यूल बी सीक्रेटिव टू द कंटेंट कि आप जब तक नहीं परखोगे सामने वाले को, आप अपनी सारी बातें नहीं बताओगे। सो एवरीथिंग विल बी वेरी नाइस, यूल वर्क अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशंस, सबको खुश करके चलोगे, बैलेंस करके चलोगे। यस। और आप थोड़े इस तरीके के भी होगे कि पहले जज कर लोगे कौन कितना किससे शेयर करना है, सबको उतना टाइम भी दे पाओगे, एंड पीपल विल लव यू, रिस्पेक्ट यू आल्सो, एंड you will always have a spiritual, guidance or spiritual touch in your life in the coming time. Right? Yes, Vidya. मैम आई गॉट द वर्ल्ड कार्ड, सो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। तो उनके मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा, फुलफिलमेंट रहेगा, नरिशमेंट रहेगा, कंटेंट रहेगा, एंड शी विल बी एट पीस। जो भी आपने चाहा वो आपको मैरिड लाइफ में, है ना, मोटा मोटा अगर हम कहना चाहिए। यस, वेरी गुड। जी माधवी। हाँ मैम, मुझे जजमेंट का कार्ड आया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वैसे लाइफ अच्छी रहेगी,
लेकिन पहले कुछ ऐसा होगा या कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा लाइफ में जिससे आप बहुत बड़ी परेशानी में आओगे, फिर आपको ऐसे डिवाइन ब्लेस जैसा कुछ कोई भी आपको हेल्प करेगा या आपको भगवान की तरफ से भी कोई पॉजिटिव साइन मिलेगा और आप उसमें से बच जाओगे। वैसे ये है कार्ड पॉजिटिव आपके लिए सिचुएशन, लेकिन पहले कुछ आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है लाइफ में। हाँ, अभी देखो इनकी बात सुन के ना मुझे एक चीज याद आ गई। जब भी हमें कोई भी नेगेटिविटी दिखती है कार्ड में, अब जैसे क्लियरली ये कार्ड वैसे नेगेटिव था फ्यूचर के लिए कि भाई एक बार आने वाले टाइम में आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाएंगे, आपको ये लगेगा कि ये नहीं चल पाएगा, वी शुड एंड इट। बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड वेट फॉर सम टाइम, यू विल गेट अ सेकंड चांस। बट दैट सेकंड चांस लेटर की बात थी, है ना। लेकिन हम बोल नहीं पाते, नेगेटिविटी देखते ही ना हम इस पे आ जाते, नहीं वैसे सब कुछ अच्छा रहेगा, नहीं वैसे सब कुछ अच्छा रहेगा, है ना। पर देखो आपको एक बात समझनी पड़ेगी। मुझे एक बात बताओ, क्या जीवन में लोगों के रिश्ते नहीं टूटते, लोगों के बिजनेस बंद नहीं होते, क्या लोग बीमार नहीं होते? होते हैं ना। जितनी हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं तो नेगेटिव इवेंट्स भी तो होते हैं ना। तो आपकी रीडिंग में भी आएंगे नेगेटिव इवेंट्स, और अगर आप उनको बोलने से डरोगे तो आपकी रीडिंग खराब हो जाएगी, है ना। फिर क्या होगा, आपने तो बोल दिया नहीं वैसे पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा है, वो क्लाइंट आ जाएगा आपके सर पे कि तुमने तो कहा था मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, मेरा डिवोर्स होने जा रहा है। समझ रहे हो बात को? तो इस पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। क्या स्टोरी है, एक बार एक राजा होता है, वो ना काना होता है। काना समझते हो ना, एक आंख खराब होती है जिसकी। तो वो राजा कहता है कि वो बड़ा आर्ट लवर होता है, तो कहता है कि जी एक ना कॉन्टेस्ट अनाउंस करो मेरी प्रजा में कि जो भी मेरी पेंटिंग सबसे सुंदर बनाएगा, मतलब सबसे अच्छी मेरी पेंटिंग बनाएगा, उसको मैं सो एंड सो इनाम दूंगा, वॉट एवर इनाम वो रख देता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पेंटिंग बनाने, बहुत सारे, सब बनाते हैं, अपना बेस्ट देते हैं पेंटिंग बनाने में। फिर जो उसका मंत्रिमंडल होता है ना, वो मंत्रिमंडल आता है और उन पेंटिंग में से 3 बेस्ट पेंटिंग्स चुन लेता है कि भाई अब ये 3 राजा को दिखा देंगे और वो विनर इसमें से चुन लेंगे। तो राजा आता है, राजा देखता है पहली जो फोटो होती है, पेंटिंग होती है, उसमें क्या होता है, उसमें ना राजा को बिल्कुल नॉर्मल दिखाया होता है, मतलब दोनों आंखें ठीक दिखाई होती हैं और बहुत सुंदर दिखाया होता है, जितना सुंदर वो असलियत में नहीं होता। तो राजा कहते हैं नो, रिजेक्टेड। व्हाई रिजेक्टेड? बिकॉज इट इज वेरी ब्यूटिफुल बट इट इज नॉट द ट्रूथ। सेकंड जो पेंटिंग होती है ना, उसमें राजा को एज इट इज इट दिखाया होता है, राजा थोड़ा अगली भी होता है, तो एज इट इज इट दिखाया होता है, अगली सा और एक आंख खराब, है ना। तो राजा कहता है तुरंत फेंक दो इसको बाहर, क्योंकि ये सच्चाई तो बेशक है पर बहुत ही बदसूरत है। तीसरी जो पेंटिंग इनाम जीतती है वो क्या होती है, उसमें ना वो जो पेंटर होता है बड़ा चालाक होता है, वो क्या करता है, राजा को शिकार करते हुए दिखाता है। तो जब आप शिकार करते हुए दिखा रहे हो तो क्या हुआ, एक आंख तो छुप गई, आधा फेस और छुप गया, है ना। तो राजा कहता है यस, ये जीतेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आपको अपनी रीडिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी कि वो सुंदर भी रहे लेकिन वो सच भी रहे। ये नहीं हो सकता कि आप झूठ बोल दो कि नहीं 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 सब बहुत अच्छा है जी, कोई बात नहीं, नहीं थोड़ी प्रॉब्लम आएगी बट वैसे बहुत अच्छा है, ठीक है। सच तो आपको बोलना ही पड़ेगा, तभी रीडिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। हाँ, लेकिन वर्ड्स ऐसे यूज करें जिससे क्लाइंट जो है उसको एक जीने की उम्मीद रहे। ऐसा मतलब कि क्लाइंट बस हमारे पास से जाके सीधा सुसाइड ही करे, है ना। इतना नेगेटिव हम नहीं बोल सकते। क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया मेरा? जी, हम कंटिन्यू करते हैं। उमा बोलें। मैम बेचारे का है, पॉजिटिव कार्ड है, आपका रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा और आप बैलेंस करके और रिलेशनशिप में चलोगे। कौन सा कार्ड है? बेचारे, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ओके, आपका रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा, आप बैलेंस करके चलोगे और स्ट्रांग रहेगा, आपकी बॉन्ड भी अच्छी रहेगी, पॉजिटिव है। यस, आप सही गलत को बैलेंस करके बड़े अच्छे से आगे चलोगे। राइट, सयाली। यस मैम, मुझे द एम्प्रेस का कार्ड आया है। सो इट विल बी अ गुड रिलेशनशिप, मतलब आगे अच्छा रहेगा आपकी मैरिड फुल लाइफ, फ्रूटफुल भी रहेगी, यू विल बी अ ग्रेट पेरेंट टुवर्ड्स योर चाइल्ड, अच्छे ओवरऑल। ओके जी, मनीषा ने कर लिया। धनीषा बोलें।
How will be my married life? मैं लेट ज्वाइन किया तो मुझे कुछ कार्ड सफल करके निकालने थे। हाँ, मतलब हम मेजर कार्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपने मेजर कार्ड्स में से कोई भी कार्ड निकाल लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो अगर स्ट्रेंथ का कार्ड आया तो बताइए क्या बोलेंगे। you will overcome all your whatever difficulties you will face in your life, you will overcome them, and you have got God's blessings as well. Your further life will be very positive. You will face all the difficulties. दनीशा, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो एक दिन में? इतना नहीं करती हूँ। देखिए, रिजल्ट मैंने आपको क्या बोला था, टेस्ट क्यों ले रही हूँ? फीडबैक देने के लिए। रिजल्ट आपके सामने है। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो नहीं बोल सकता, और जो नहीं बोल सकता वो टैरो रीडिंग नहीं कर पाएगा। और मैंने आपको ये बताया था, मैं अटेंडेंस लिखते हैं हम, और जो आपको फीडबैक दे रहे हैं वो भी लिखते हैं। तो अगर आप नहीं सुनोगे हमारी बात और नहीं प्रैक्टिस करोगे तो लेटर ऑन प्लेसमेंट और ये चीजों की उम्मीद नहीं रखना कि आप रीडिंग कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको गारंटी देती हूँ इस कोर्स में दैट यू विल बिकम अ टैरो रीडर, बट ओनली व्हेन यू लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग, राइट? आई हैव टोल्ड यू, you will give 30 to 45 minutes daily to your tarot cards जब तक हम थ्योरी कर रहे हैं। थ्योरी है कितनी बताना जरा? 12 क्लासेस 14 क्लासेस की कुल में थ्योरी है। उतने में भी अगर आप इतना टाइम नहीं दोगे देन हाउ विल यू मेक अ करियर आउट ऑफ, है ना? नॉट फेयर ना। आप अपना देखो ना, पहले आपने बीए एमबीए जो भी आपने किया, सालों दिए आपने अपना करियर बनाने के लिए। टैरो में तो हम आपसे सिर्फ 2 महीने मांग रहे हैं, तो उतना तो सच्चाई से देना पड़ेगा ना। दनीशा, प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ओके, सबकी टर्न हो गई? इस क्वेश्चन की हो गई? चलो नेक्स्ट। दीदी, इसमें 10 स्ट्रेंथ आने पे क्या बोलेंगे? हाँ, मैं कि बता आपको अपनी गुस्सा, हाँ। स्ट्रेंथ कार्ड क्या कहता है कि आने वाले समय में आपकी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज आपको आएंगे, और उन इश्यूज को ओवरकम करने के लिए आपको अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। अपने गुस्से को, अपनी ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब आपका रिश्ता अच्छा चल पाएगा। ओवरकम आप कर लोगे, डरना मत, रिश्ते पे कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन जो चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे वो आपके अंदर होंगे। तो जिस समय प्रॉब्लम आए ना, तो इन्वायरमेंट में मत ढूंढने लगना कि पति ऐसे कहता है, पति ऐसा, पति वैसा। नहीं, जो चेंजेस करने वो आपको अपने अंदर करने, ईगो क्लैशेस नहीं होने देने। क्लियर जी? हरलीन को just a minute, ma'am. Yes, ma'am. I got this star card. मैम, इसमें ये कि आपकी जो मैरिड लाइफ है बहुत अच्छी रहेगी। जैसे स्टार ब्राइट है ना, उसी तरह आपकी लाइफ रहेगी। आप बहुत ज्यादा लव और केयर दोगे और इन रिटर्न भी आपको बहुत लव और केयर मिलेगी। आप जो भी एडवाइस दोगे वो आपका पार्टनर फॉलो करेगा, एंड ही विल रियली अडोर यू। और आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी बॉन्डिंग वाला रिलेशनशिप रहने वाला है आपका। Yes, and you will be very happy in the relationship. You can clearly see कि आपका दिल और दिमाग बड़ा satisfied and अच्छा रहेगा। Very good. चलिए जी, next question is, मेरा रिश्ता क्यों टूट गया? The very hot and happening question of tarot. Everybody is after this. मेरा बॉयफ्रेंड क्यों छोड़ के चला गया, मेरा रिश्ता क्यों टूट गया, है ना? चाहे कैसे भी घुमा लो, एस्पेक्ट क्या है? ये रीजनिंग है ना, कि गाइडेंस का उल्टा जो होता है रीजनिंग, कि वो क्यों छोड़ के चला गया, राइट? तो एक कार्ड निकालेंगे और उसमें से उसकी उस कार्ड की नेगेटिविटी देखेंगे, क्योंकि जो उस कार्ड की नेगेटिविटी होगी वही रीजन होगा, है ना? ठीक है जी, मनीषा बोले। दीदी, मेरा द एम्परर आया। आप अपने बॉयफ्रेंड की संग में बहुत रूड हैं और बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है, आपको गुस्सा भी शायद जल्दी आता हो, और आप ऑर्थोडॉक्स भी है, मतलब उसे स्पेस नहीं देती लाइफ में जीने के लिए, कुछ करने के लिए, और सब अपनी चलाते रहना चाहती है, इसीलिए शायद आपका रिश्ता टूट गया। इसलिए वो छोड़ के चले गए, आप जीने दो। दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप उनका जो बात है सुनते ही नहीं हो, डोमिनेट इतना करते हो, करते थे रादर, क्योंकि अभी तो वो चला गया ना। तो यू आर ऑलवेज ऑफ दिस पॉइंट कि मेरी चलेगी, मेरी सुनो, मेरे हिसाब से चलो, तो कौन साथ रह सकता है? तो कहीं ना कहीं हम तो ये कहेंगे गलती आपकी भी थी,
है ना, जी तो बिल्कुल। इसलिए वो चले गए। राइट, रुचि। मैम मेरा कार्ड है द एम्प्रेस, तो ओवर लविंग ओवर प्रोटेक्टिव थे आप, इसलिए वो चला गया। आप कुछ ज्यादा ही, ही वाज सफोकेटिंग इन द रिलेशन, आप बहुत ज्यादा गिविंग थे, तो इसीलिए वो। हाँ, ये भी कह सकते हैं बहुत ज्यादा वो सफोकेटिंग भी कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो ना कि वो आप बहुत ज्यादा ही गिविंग थे, उसने फायदा उठा लिया उस चीज का। या मतलब समझ गए बात को, कि उसकी क्लाइंट की हमारे गलती नहीं थी भाई, उसने सब कुछ किया जो वो रिश्ते में कर सकता था, बट द अदर पर्सन डिड नॉट लाइक इट, उसको इतना इतना गिविंग नेचर पसंद नहीं आया। राइट जी, हरलीन। मैम स्ट्रेंथ कार्ड आया है इसके लिए। तो रिलेशनशिप तो आपका अच्छा था, बट आप थोड़े ना ज्यादा थोड़े इगोइस्टिक हो गए थे, और आपने ना अपने अंदर चीजें नहीं ढूंढी कमियां। आप क्या कर रहे थे, आप उन्हीं को ब्लेम कर रहे थे और उन्हीं को पॉइंट आउट कर रहे थे हर चीज के लिए। अगर आप अपने विद इन चीजें ढूंढते या देखते तो शायद आपका रिलेशनशिप नहीं टूटता। तो Right. आपकी अपनी ही प्रॉब्लम्स थी, ये उनकी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, तो आप खुद ही रीजन एक तरह से चीज के। ओके जी, फरहाना। मैम द हेरोफेंट आया मैम कार्ड। ये करेक्ट टाइम में करेक्ट डिसीजन राइट पार्ट वो डिसाइड करे रहे हैं, तो भी रिलेशन टूटने के चांसेस मोर दिखते हैं। इनकने हर एक सवाल को भी जवाब है, बट दे आर नॉट रेडी टू यूज द डिसीजन विद द करेक्ट पर्टिकुलर पार्टनर। हर्मिट है, हर्मिट नहीं, द Yes, स्ट्रेंथ, द हायरोफेंट द हायरोफेंट है। तो हाँ, तो वो क्लाइंट क्या कह रहा है कि मेरा रिश्ता क्यों टूट गया। करेक्ट डिसीजन लेने हैं तो भी एडवाइजेस करेक्ट डिसीजन हो को से भी हो, करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाए, या जब आपको एक मेंटोर की जरूरत थी, आपको रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की जरूरत थी, शादी के बारे में सोचने की जरूरत थी, आपने नहीं किया, है ना। राइट, यस विद्या। मैम आई गॉट द हर्मिट कार्ड। उनका रिश्ता इसलिए ब्रेक हो गया कि दिस पर्सन वाज सो मच इंट्रूगिंग एंड इंटरफेयरिंग, एंड ही वाज गिविंग एन अनआस्क्ड गाइडेंस और सजेशंस, और वो उनका ही वो कर रहे थे, एंड ही वाज इन्वॉल्वड इन ओनली हिज थिंग्स, उनका नहीं सुन रहे थे। ही शुड बी इन गिविंग एंड लिसनिंग दोनों, इसलिए वो एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, इसलिए रिश्ता उनका ब्रेक हो गया। बिल्कुल सही बात जी। नेक्स्ट माधवी। मैम आई गॉट फुल कार्ड। इसमें ये कह सकते हैं कि आपका वैसे सब सही चल रहा था, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप में ज्यादा केयरलेस हो गए थे। आप चीजों को बहुत लाइट लेने लगे थे, और इसीलिए आपका जो रिश्ता है वो फिर आगे नहीं बढ़ पाया। ओके, आपकी ना वॉइस थोड़ा धीरे आती है, कोई बात नहीं। उमा जी बताएं। धार्मिक का ये कि आप बिना मांगे उनको अपनी राय दे रहे थे, हर एक चीज में इंटरफेयर कर रहे थे, और डोमिनेटिंग नेचर था आपका, इसकी वजह से आपका रिलेशन टूट गया। इंटरफेयरिंग, आप सिर्फ अपनी बातें रख रहे थे, ना उनकी सुन रहे थे, और इसकी वजह से आपका रिलेशन टूट गया। राइट, ओके जी। मनीषा, सॉरी आपका हो गया। सयाली। मैम मुझे द लवर्स का कार्ड आया है, विच मीन्स द थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है उनके यहाँ से। डिस्ट्रैक्शन। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कराने की ना टैरो में इतनी मतलब जल्दी रहती है सबको। मुझे नहीं पता मैम, पर द लवर्स कार्ड आया। हाँ तो ठीक है, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शंस हाँ बोल सकते हो आप। ओके, हाँ डिस्ट्रैक्शन है, मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उतना टाइम नहीं दिया होगा, मतलब लेस इंटरेस्ट एंड ऑल, वो हो सकता है। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में मैटर क्या है, क्या चाहते हो, मतलब हर रिलेशनशिप में चीटिंग हो रही है क्या, हर में कोई रीडिंग यूट्यूब पे सुन लो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं होती वो, है ना। ऐसा नहीं होता। जब कार्ड कहता ठीक है, अब इधर कार्ड ने बोला था है ना कि क्लाइंट डिस्ट्रैक्शंस में पड़ गया, तब आप बोल सकते हो, बट
हर 2 नंबर का कार्ड डजंट मीन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। यस धनीशा बोलें। धनीशा। Yes, ma'am. The high priestess का कार्ड आया है मुझे, ओके and इसमें ये बोल सकते हैं कि उन्होंने जो थॉट्स हैं वो उनके साथ अच्छे से शेयर नहीं करे थे। हो सकता है इसलिए उनका रिलेशनशिप टूट गया हो, एंड उनको किसी से गाइडेंस लेना चाहिए। तो पर वो गाइडेंस अभी तो टूट गया ना, तो गाइडेंस देके क्या कर, अभी तो टूट गया, वो रीजन पूछ रहा। रीजन इज राइट जो आपने बोला, क्योंकि एक तो आपके रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, आप पूरी तरीके से शेयर नहीं करते थे, दूसरा आप बैलेंस भी नहीं बना पाए, है ना, इस वजह से आपका रिलेशनशिप टूट गया। राइट, यू राइट, एवरीबडी इज डन। नाउ वील डू अ चॉइस रीडिंग। चॉइस रीडिंग क्या होती है? हाँ जी बोलो मनीषा बोलो। दीदी इसमें द जजमेंट आता तो क्या बोलते? किसमें? इस कि वाले रिश्ता क्वेश्चन पे टूट गया? हाँ हाँ आप एफर्ट्स नहीं डाले आपने, भगवान ने तो आपको अच्छा बहुत चांसेस दिए, बट आपने कुछ नहीं किया। ओके थैंक यू जी। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज नेक्स्ट वील डू चॉइस क्वेश्चन। चॉइस क्वेश्चन क्या होता है कि मैं जॉब करूं या बिजनेस। मान लो क्लाइंट ने आके मुझसे ये बोल दिया कि मैं जॉब करूं कि मैं बिजनेस करूं, है ना। नाउ ये भी बहुत, ये टैरो का फोर्टे है वैसे तो, स्पेशलाइजेशन है, मैंने आपको बताया था। सो 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है। नाउ बिकॉज वी हैव जस्ट डन 22 कार्ड्स, सो वील डू विद 2, है ना। सो जॉब और बिजनेस, अब आप 2 कार्ड्स निकालेंगे, 2 निकालिए, एक जॉब के लिए एक बिजनेस के लिए, दोनों को कंपेयर करिए और फिर एक एक करके मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप किसको चुनने वाले हो और क्यों। जी शुरू करें। जी हम शुरू करते हैं रुचि से। रुचि बताएं। मैम मेरे जॉब का कार्ड है द मून एंड बिजनेस का है हाइरोफेंट, तो मैं सजेस्ट करूंगी बिजनेस हाइरोफेंट। यस, क्लियरली हम कह सकते हैं जॉब में ना आप खुश रहोगे और आप बहुत ज्यादा मेंटली परेशान हो जाओगे, लोग भी ज्यादा सपोर्टिंग नहीं मिलेंगे, तो आपको बिजनेस करना चाहिए। राइट, हरलीन। यस मैम, जॉब के लिए आया द फूल और बिजनेस के लिए आया द सन, तो आई विल गो विद द सन। यस, ये दोनों ही कार्ड्स वैसे पॉजिटिव थे, है ना, द फूल एंड द सन। बट द फूल की एनर्जीज क्या कहती है? एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा, बट आप में इतनी क्षमता नहीं होने, मतलब आप इतना यूज नहीं, इनडिसाइसिव रहेंगे, तो इनडिसाइसिव रहोगे। जबकि सन कहता है कि जो भी आप काम करोगे उसमें आपको बड़ी जल्दी सक्सेस मिलेगी, तो वील गो विद द एनर्जी ऑफ सन, है ना। फरहाना। मैम जॉब के लिए द चैरिटी आया, करियर के लिए द हेलमेट आया। आई विल चूज चैरिटी। यस, द चैरियट चूज करेंगे बिकॉज दो इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि शुरुआत में आपको इसमें भी दिक्कतें आएंगी, है ना, पर आप बैलेंस बना के अगर चलोगे, सही गलत का डिसीजंस लोगे, अपनी इंट्यूशन पावर की सुनना जब आपको डिसीजंस लेने हो, तो यहाँ पे आप ओवरकम कर लोगे, है ना, वहां ज्यादा प्रॉब्लम है। यस विद्या। मैम आई गॉट दोनों बहुत ही, एक आया द डेविल एंड द डेथ। हाँ, तो ये यहीं से सीखने की पॉइंट है ना, जहाँ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है वहां तो हमें पता ही है पॉजिटिव चुनना है, ये सीखने वाला पॉइंट है। अब बताओ इसमें क्या करो। आई थिंक द डेथ, क्योंकि आपको फिर से नया शुरुआत होगा कुछ, ओके, तो आई विल गो विद द डेथ।
ओके though I'm not very sure of it. जी, और बताएं, आप लोग बताओ क्या चुनते, डेथ है डेविल है? डेथ को चुनती है दीदी मैं भी, क्योंकि उसमें सब चीजें खत्म होने के बाद फिर से एक चीज नया शुरुआत का पूरा पूरा चांस है, जबकि उसमें दूसरे वाले में तो इतना ज्यादा एडिक्शन है कि वो उससे बाहर ही नहीं आ सकते, वो खुद अपनी मर्जी से उसमें घिरे हुए हैं। यहाँ पे उनका कोई डेस्टिनी खराब रहा होगा जिसके कारण सब खत्म हुआ, लेकिन यहाँ खुद मर्जी से खत्म कर रहे हैं, इसलिए आई विल चूज द डेथ। ओके जी, माधवी बोले। जी दीदी। हाँ मैम। आपने हैंड रेस किया ना माधवी? हाँ मैम। हाँ वो द डेविल भी चुन सकते हैं, क्योंकि उसमें एक वही आता है कि हम लोग अपने आप वो चेन से बंधे हुए, वो चेन निकाल नहीं रहे हैं, तो अगर वो बाहर सिचुएशन से निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, अगर वो सही डिसीजन ले गाइडेंस से या अपने आप, तो हम ये गाइडेंस दे सकते हैं कि आप लोग ये अपने आप ये सिचुएशन में बंधे हैं, आप इससे निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, और उसमें Okay. एक सिचुएशन खराब आने ही वाली है। ऑल राइट, यस। और किसी ने भी हैंड रेस किया था, कोई बोलना चाहता है? किसने किया था? हाँ, सयाली बोले। मैम आई विल चूज द डेथ कार्ड बिकॉज हम लोग आगे मतलब करके भी, मतलब आगे हार्डवर्क करके मीन्स आगे हम लोग को सक्सेस मिल सकता है डेथ में, पर डेविल में हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में हम लोग को मतलब इतना पॉजिटिवनेस नहीं है वहां पे। ऑल राइट, देखिए वैसे तो ये रीडर पे डिपेंड करता है कि वो क्या चुनेगा, बिकॉज हम कहते हैं कि टैरो रीडिंग जो होती है उसमें आपकी इंट्यूशन भी काम करती है ना, आपकी इंट्यूशन उसमें आपको गाइड करती है कि आप कौन सा कार्ड पिक करोगे। बट जैसे अगर ये दोनों कार्ड्स मेरे सामने आए होते तो मैं डेविल चुनती। ऐसा क्यों, मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि आप चॉइस पैसे की करवा रहे हो, करियर की करवा रहे हो ना, बिजनेस या जॉब, और करियर से आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब डेविल कार्ड क्या कहता है, पैसा तो होगा लेकिन गलत रास्ते से होगा, है ना। और डेथ तो क्लियरली कह रहा है कि खत्म हो जाएगा आप जो भी शुरू करोगे। तुम ये देख रहे हो कि खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत होगी, और वो तो बड़ी फार फेच्ड बात है ना भाई। पहले मैं एक चीज पे मेहनत करूं, वो खत्म हो जाए, फिर एक नई शुरुआत हो। उससे अच्छा क्या है, डेविल में मैं उसको समझा दूंगी कि भाई पैसा तो आपको मिल जाएगा, जो आप कमाना चाह रहे हो तो आप कमा लोगे, पर आप गलत रास्तों में बहुत ज्यादा जाने लगोगे, वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइडेंस मैं दे सकती हूँ ना उसके लिए, समझ रहे हो। दैट इज वाई जब नेगेटिव कार्ड होता है तो हमको सोचना पड़ता है ना। अभी ऐसे और भी आएगा, अभी और किसकी टर्न रह गई है, बोलें प्लीज। हाँ मनीषा जी बोलें, अनम्यूट करो पहले। एक आया द एम्परर, दूसरा आया द चैरियट, तो दोनों ही वैसे पॉजिटिव है, पर मैं चैरियट की समझाना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस है और अपना गाइडेंस भी, इनर गाइडेंस भी है इसके पास, तो ये सही रास्ता कर लेगा। वाई एनीबडी एल्स जो इनसे डिनाई करता हो कि एम्परर और चैरियट में से कौन सा चुनना चाहिए? हाँ बोलो विद्या। I'll go with the emperor because the emperor has everything. He is a knowledgeable, he's strong, authority है, सब कुछ है. अभी the chariot he'll have to look forward, focus करना है. चैरियट को तो अभी आगे स्ट्रगल करना पड़ेगा ना भाई। वैसे भी आप देख लो, एक योद्धा है एक राजा है, किसको चुनोगे? राजा को चुनोगे ना। करियर की बात कर रहे हैं ना हम, आपको एस्पेक्ट ध्यान रखना पड़ता है ना। गॉट इट मनीषा, समझ आ गई बात? जी उमा बोले। तो ये नंबर का यहाँ कोई वैल्यू नहीं होता कि 3 है और 7 है? नंबर का वैल्यू होता है, नंबर का वैल्यू तब होता है, कंफ्यूजन मतलब नंबर को हम कब यूज करते हैं, जब दो इक्वल कार्ड्स खड़े हो जाते हैं। ओके। मान लो एक टेम्परेंस और एक स्टार खड़ा हो गया, अभी दोनों इक्वली गुड है, तो हम बड़े नंबर को चुनेंगे। नंबर तब चुना, वरना तो हम सिर्फ नंबर रीडिंग कर रहे होते हैं ना कि देखो ही मत, बस जो नंबर है उसको चुन लो, ऐसा नहीं होता। पर बड़ा तब चुना जाता है जब दोनों इक्वल कार्ड्स खड़े हैं, यहाँ दोनों इक्वल नहीं है। ओके ठीक है जी। नेक्स्ट उमा बोले। मैम जॉब के लिए जो एम्प्रेस है और बिजनेस के लिए द हाई प्रीस्टेस है, तो मैं हाई प्रीस्टेस चुनूंगी, राइट? एम्प्रेस चुनोगे ना। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो है वो पैसा नहीं है, है ना, याद है ना आपको पढ़ाया था, राइट? क्लियर जी। और कौन रह गया चॉइस के लिए? हु इज लेफ्ट? जी माधवी बोले। मेरा एक आया है
द टावर और दूसरा है टेम्परेंस, तो टेम्परेंस चुनूंगी। क्लियर चॉइस है ये तो, है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो चॉइस क्लियर होती है जी। वो और भी कोई रह गया था, सयाली बोले। मैम मुझे कार्ड्स आया द चैरियट एंड द हैंगमैन आए हैं, सो आई विल गो विद द चैरियट। ऑब्वियसली अगेन द क्लियर चॉइस है ना जी। Yes. दानिशा, दानिशा बोलो। हाँ मैम, मुझे द हैंगमैन और द मून आया है, ऑलमोस्ट दोनों नेगेटिव ही हैं। बताओ बताओ अब बताओ। जॉब के लिए हैंगमैन है, मतलब वो ऑलरेडी शायद जो जॉब कर रहे होंगे उसमें भी उनकी ऐसी सिचुएशन होगी कि ही वांट्स टू क्विट, और या क्विट कर लिए होंगे और अभी ऐसे है कि नॉट एबल टू डू एनीथिंग, बहुत थक चुके हैं ऑलरेडी। एंड बिजनेस के लिए भी द मून आया है, मतलब कुछ गाइडेंस उनको ध्यान में रख के फिर आगे बिजनेस करना होगा। यस देखिए अभी यहाँ पे दोनों इक्वली नेगेटिव है। हैंग्ड मैन भी कहता है तुम कितनी भी मेहनत कर लो तुम्हें मिलना जाना कुछ है नहीं, और द मून भी कहता है कि आपके लाइफ आगे प्रॉब्लम ही आएगी, बिजनेस भी करोगे या जॉब भी करोगे। तो हम क्लाइंट को क्या बोलेंगे ना, अगर आप रुक सकते हैं तो आप 5 से 6 महीने के लिए रुक जाइए। इट इज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट अ न्यू थिंग इन योर लाइफ, है ना। ये भी तो होता है ना, देखो तो आप प्रैक्टिकली देखोगे तो समय जब खराब होता है तो हम कहते हैं भाई नई शुरुआत मत करो, है ना। तो हम क्लाइंट को क्या समझाएंगे कि थोड़ा सा रुक जाओ, आप 5-6 महीने के लिए रुक जाइए, उसके बाद आप स्टार्ट करें। क्लियर? ठीक है जी, सबकी टर्न हो गई। अभी आपको चॉइस क्वेश्चन समझ आ गए? अभी तक मैंने कराए नहीं थे तो इस वजह से आपको कंफ्यूजन थी। अभी कोई भी चॉइस है, मान लो 3 लड़के हैं, शादी करनी है, अरेंज मैरिज है, 3 रिश्ते आए हुए हैं, है ना, तो हम उनके लिए भी कार्ड्स निकाल सकते हैं, और ये टैरो की स्पेशलाइजेशन है, सो यू शुड ऑलवेज ट्रस्ट टैरो फॉर दिस। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो एनीबडी हु वांट्स टू से अ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बोलना चाहता है? एनीथिंग थोड़ा अलग सा क्वेश्चन जो आपको लगे टैरो रीडर्स से पूछा जाता है? मेरा बच्चा मेरी सुने उसके लिए भी क्या करना चाहिए? ठीक है जी, गाइडेंस क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम्स आजकल बहुत पेरेंट्स को आती हैं और बहुत कंसल्टेशंस आती हैं इस चीज की कि मेरा बच्चा मेरी सुन ले, कुछ ऐसा बता दो, है ना। तो भाई बताओ अब तुम क्या बताने वाले हो कि उसका बच्चा उसकी सुन ले। ठीक है, चलिए फटाफट कार्ड निकालिए, फिर हम एक एक करके अभी हम शुरू करते हैं इस बार विद्या से। मैम मुझे द सन कार्ड आया है। सो इसमें तो सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। आई मीन केयरलेस नहीं होना चाहिए आपको, इग्नोर नहीं करना चाहिए, डोंट टेक इट फॉर अ ग्रांटेड, बैलेंस करके आपके बच्चे के साथ आप कोऑर्डिनेट करके आप वो रिलेशन बनाए रखे। और आई एम स्टक। कोई नहीं, एटलीस्ट यू ट्राइड। यस, एनीबडी हु वांट्स टू से? सन का कार्ड है इनका। मैम ये कह सकते हैं कि ज्यादा आप अग्रेसिव मत रहिए उनके साथ, थोड़ा प्यार मोहब्बत से करिए और थोड़ा अपना ईगो को भी साइड पे रख के कि वो बच्चा हाँ, तो मेरी सुने ही सुने, जरूरी है, अभी बोल रही हूँ तो यस, अभी ये काम करे, तो थोड़ा बिल्कुल। कंफर्ट लेवल उसको दें। हाँ, सन का कार्ड की एनर्जी क्या कहती है कि आपको आपका रिलेशन बहुत अच्छा था, है ना, अभी आपको प्रॉब्लम आई है, अदरवाइज आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहा है अपने बच्चे के साथ। बट आप ऑफ लेट क्या करने लगे हो ना, बड़ी आप में ईगो आ गई है, आपको ये हो गया मेरा बच्चा है तो मेरे हिसाब से चलेगा, आप उसको बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहे हो। तो वो आपको देनी पड़ेगी, वो तभी आपकी सुनेगा। एक टाइम के बाद क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल लें तो बच्चे जब छोटे होते हैं और फिर वो टीन एज में आते हैं तो उनका एक बिहेवियर चेंज होता है ना, दे वांट टू कंट्रोल देयर ओन लाइव्स नाउ, एंड वी एज मदर्स व्हाट वी डू इज नहीं, जैसे 3 साल का था तो मैं ही डिसाइड करती थी ये कब दूध पिएगा, कब खाना खाएगा, कब है ना घूमने जाएगा, तो हमें चाहिए अब भी हम डिसाइड करें। तो वहां पे आपको थोड़े अपने पैटर्न्स बदलने पड़े। क्लियर जी? यस, माधवी बोलें। मैम इसमें मेरे को ब्रेक का कार्ड आया है, तो यही बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा होगा पहले कि आप कुछ चाहते हैं वो नहीं होगा, और कुछ ऐसा होगा जो आप नहीं चाहते आपके बच्चे की लाइफ में, और
फिर आप में एक टर्न आएगा जो आप सिचुएशन समझ के उसको हैंडल करना सीख जाओगे, लेकिन उसके पहले कुछ ऐसा होने वाला है जो दोनों के लिए वो चाहते नहीं, वैसा कुछ है। जी, तो अभी उसने गाइडेंस मांगी है हमसे, तो हम क्या बोलेंगे कि देखो आपका रिलेशनशिप जो है ना एक बड़े गंदे दौर में है फिलहाल, है ना, एंड थिंग्स विल बी बैड, रहेंगी ये गलत होंगी, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचोगे ना, अपने दर्द के बारे में, सिर्फ अपने इमोशन से रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी कि मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है, मेरे साथ ऐसे होगा, इफ यू विल सी द बिगर पिक्चर देन यू कैन हैव अ बेटर बिगिनिंग इन कमिंग टाइम। अगर आप अपने ही दर्द से रिस्ट्रिक्टेड रहोगे तो कुछ नहीं होगा। क्लियर जी? यस, उमा बोलें। मैम द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो बताओ तो क्या बोलूं, द वर्ल्ड में मुझे उसे समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल समझना चाहिए, एंड विदाउट एक्सपेक्टेशंस देना चाहिए। हाँ, विदाउट एक्सपेक्टेशन मुझे उसे समझना। सो व्हेन देखो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, पुत्र मोह क्यों बोलते हैं, पुत्र प्रेम क्यों नहीं बोलते? सोचा है कभी तुमने ऐसा? क्योंकि हम पुत्र मोह ही करते हैं, हम पुत्र प्रेम नहीं करते। हमें पुत्र चाहिए ही क्यों, पुत्री क्यों नहीं चाहिए ज्यादातर, ये थिंकिंग होती है, क्योंकि हमें ये चाहिए जब हम बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो वो हमको पालेगा। तो आप क्या कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन है ना, ये तो बिजनेस कर रहे हो ना तुम। बिजनेस में होता है ना ऐसा कि आज मैं बिजनेस में डालूंगी, कल जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो बिजनेस मेरे को रिटर्न्स देगा, तो वही आप बच्चे पे भी कर रहे हो। तो ये कार्ड क्या कहता है, विदाउट एक्सपेक्टेशन एक तो प्यार करना शुरू करो। ये मत सोचो कि मैं अगर कुछ उसके लिए कर रही हूँ तो मुझे वैसे ही वो रेसिप्रोकेट करे। विदाउट एक्सपेक्टेशंस प्यार दीजिए, आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। क्लियर जी? मनीषा। दीदी मेरा द एम्प्रेस आया, तो आपको अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आके उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। थोड़ा किटी पार्टीज वगैरह आप ज्यादा कर रही हैं, शायद से हो सकता है, तो आप उससे थोड़ा हट के अपने बच्चे को पूरा पूरा ध्यान दें, सही अमाउंट का गाइडेंस दे, और सही थोड़ा जितना भी दे सके आप उसे बिगाड़े नहीं, पर थोड़ा उसका केयर अच्छे से करें, तो आपके लिए यस, सबसे काउंसलिंग करें, उसके साथ समय हाँ जी, बिताएं, है ना, उसके लिए अवेलेबल रहे। राइट। जी। नेक्स्ट इज धानिशा, बोलें। मैम मेरा जस्टिस कार्ड आया है, एंड उसको मैं ये गाइडेंस रहे कि आपको आपके बच्चे को इक्वल क्या करें इक्वल? प्रॉपर उसको हर एक चीज के लिए टाइम देना चाहिए एंड गाइडेंस देना चाहिए। ओके। एंड जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है वो आप उसके साथ बैठ के सॉल्व करिए, थोड़ा जजमेंटल होके ऐसे, not so rude and not so. Okay. Anybody else who wants to try the card as justice? दीदी मैम जस्टिस सेज कि आप राइट एंड रॉन्ग को बैलेंस कीजिए और फिर जो सही है वो कीजिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट इज कन्वीनियंट फॉर यू। तो Yes. बच्चे को वैसे गाइड कीजिए, दैट इज व्हाट इज राइट फॉर हिम। यस, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप फैसला अपनी कन्वीनियंस देख के ले रहे हो, और कार्ड आपको ये गाइड कर रहा है कि आपको सही का साथ देना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम अपने बच्चों की कुछ चीजों को इग्नोर करते हैं, है ना, मेरा बच्चा है कोई बात नहीं, तो ये कार्ड कहता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ यू वांट योर रिलेशनशिप टू वर्क यू विल हैव टू डू व्हाट इज राइट। क्लियर जी? यस। और मैम वी कैन आल्सो ऐड कि डोंट बी टू अथॉरिटेटिव एंड थिंक इट इन अ प्रैक्टिकल वे। हाँ, ज्यादा भी वो मत बनो कि बस, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मत हो, बहुत ज्यादा अग्रेसिव मत हो, सही काम करो बट उसको समझा के करो। यस, हु इज नेक्स्ट? रुचि आपकी टर्न नहीं आई ना, बोलो। मैम मेरा आया मून, तो इसमें ये दिखा रहा है कि आपकी स्टेबिलिटी टूट गई है बिकॉज यू बाहर के लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए हो आप। तो मे बी ट्रस्ट योर ओन इंट्यूशंस और वैसे आप अपने बच्चे को हैंडल करो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू अदर्स। हाँ, अपनी इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपका बच्चा भी आपका फायदा ही उठा रहा होगा, है ना। सो टू मेक थिंग्स बेटर, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड टेक डिसीजंस, राइट? यस, फरहाना इज लेफ्ट।
मैम मुझे लवर्स आया मैम। एक और जो भी बोलना कर समझते हैं कि you and your children are blessed by God angels. So some distractions आते हैं बच्चे के लिए, उनको मेडिटेशन योगा एक्सरसाइज उन्हें डिस्ट्रैक्ट हो इन सब कहानी के लिए उन्हें एनकरेज करते हो वॉट एवर दे आर इंटरेस्टिंग को सब तो एक्टिविटीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो एनकरेज देम टू गो विद देम फ्लो। यस, सो डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा आपको। आप डिस्ट्रैक्शंस में पड़ गए हो इसलिए आपका अच्छा भला चलता हो और रिलेशंस खराब हो गए, ठीक है? राइट, यस, हु इज लेफ्ट? सयाली। यस मैम, आई गॉट द कार्ड ऑफ द हेरोफेंट। सो वी कैन से आप गाइड ज्यादा मत करो, जो आप डेली गाइडेंस देते हो आप ऐसे करो वैसे करो, आप उतना मत करो, थोड़ा उनको भी टाइम दे दो, उनको डिसीजंस लेने के लिए दे दो। हाँ, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपको एक किसी तीसरे इंसान की जरूरत है, एक मेंटोर की जरूरत है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरवीन करे और आप दोनों को एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझाने में मदद करे। प्रोबेबली आप हस्बैंड को बीच में डाल लीजिए या किसी बड़े को बीच में डाल लीजिए, है ना? दैट ऑल। यस, हु इज लेफ्ट? Arlene, you are left. Yes. Yes, ma'am. This is like I got the chariot. तो इसमें मेनली तो यह है कि आप चीजों को बैलेंस करके चलो, ना तो ज्यादा अग्रेसिव हो और ना ज्यादा लाड प्यार से रखो, और अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल होएगा, आपको लगेगा कि अभी मुश्किल है, बट एंड ऑफ द डे आपको इसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आप जैसा चाहते हो वैसा होने लगेगा, बट यू हैव टू बी वेरी मच बैलेंस्ड। राइट, एवरीबडी डन? यस। सो अभी ये जो हमने किया, एक तो फीडबैक मैंने आपको कहा था मैं बताऊंगी। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू स्पीक। मेरे को ऐसी प्रॉब्लम किसी में, धनीशा भी फर्स्ट क्वेश्चन में ही थोड़े से प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद तो शी इज स्पीकिंग जस्ट फाइन। फरहाना भी बिल्कुल, आप मीनिंग समझते हो बेटा, आपको पता है। द ओनली थिंग इज बिकॉज आपको हिंदी आपकी मदर टंग नहीं है तो आपको थोड़ा सा उसमें इशू आ रहा है, अदरवाइज बाकी सब ठीक चल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिस्ट मैंने आपको भेजी है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जिस तरीके से मैंने किया। अब हमने एक क्वेश्चन पे, आप मान लो 10-11 जने हो, हमने 10-11 कार्ड्स निकाले, है ना? सिमिलरली आपको करना है कि क्वेश्चन सेम रहेगा, कार्ड चेंज किया, बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। कभी भी प्रैक्टिस ना मन में नहीं करनी। मन में हम सब अंतर्यामी है, हमें कार्ड देख के ही सब कुछ पता लग जाता है। प्रॉब्लम कब आती है, जब उनको शब्दों में कन्वर्ट करना पड़ता है, और क्लाइंट तो हमारे शब्द ही समझेगा ना, उसको तो पता नहीं है हमारा मन। तो इसलिए बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। सो डेली यू शुड एटलीस्ट प्रैक्टिस 3 to 4 questions with 7 to 8 cards. तो आप मान लो 25-26 questions, आपके 25-30 questions डेली के प्रैक्टिस होने चाहिए, है ना? सो नाउ वी आर डन विद योर मेजर कार्ड्स एंड देयर प्रैक्टिस। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद माइनर कार्ड्स, ठीक है? मेजर कार्ड्स के में आपके पास, सबके पास नोट्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अब आपको होमवर्क करना है। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी, तब तक आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब आप अपने डाउट्स क्वेरीज पूछ लीजिए। Yes, सारे अपने मेजर कार्ड्स देख लो। Any doubts, any queries you have, you can ask me. मैम आपने जो क्वेश्चन लिस्ट दिया था ना, उसमें द फोर्थ क्वेश्चन था कि इशिता aims to join IIT, what is the guidance for her so that she gets selected in it? Then I got a judgment card. Then what should be the guidance given, because it's a judgment card that she needs to put efforts, that she needs to put efforts and she needs to have patience also, because कार्ड ये बता रहा है कि फर्स्ट ट्राई में उसका नहीं हो पाएगा, है ना? मतलब शुरुआत में उसको दिक्कतें आ जाएंगी, लेकिन उसको हिम्मत रखनी पड़ेगी क्योंकि उसको सेकंड चांस जरूर मिलेगा। क्लियर? Ma'am, one more. What are the current feelings for? Sorry. हाँ जी, क्वेश्चन है ना इशिता का, जो अभी विद्या ने बताया, उसमें द लवर्स का कार्ड आया था। तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना कि उधर कुछ ऐसा भी हो सकता है, आप किसी अफेयर में या किसी रॉन्ग वे पे जा सकते हैं, या ऐसा गाइडेंस नहीं आता उसमें? द लवर्स नहीं, आपकी ना आवाज कम है। द लवर्स का कार्ड आया तो क्या हुआ? हम उसको ये बता सकते हैं कि आप उधर कुछ अफेयर या कुछ ऐसी वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है पढ़ाई में, कुछ ऐसा कुछ। अगर पढ़ाई के लिए आ गया
मतलब आपने पूछा मेरी पढ़ाई कैसी रहेगी और लवर्स का कार्ड आ गया ना, यही कह रहे हो? हाँ हाँ बोल सकते हो आप, डिस्ट्रैक्शन में पढ़ सकते हो, किसी रिलेशनशिप में पढ़ सकते हो, बोल सकते हो। यस जी। एनीबडी एल्स, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज इफ यू हैव? हाँ जी बोलो विद्या। मैम व्हाट आर द करंट फीलिंग्स फॉर माय एक्स बॉयफ्रेंड फॉर मी? तो मुझे आया था चैरियट, देन इट इज लाइक योर बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड हैज मूव्ड, ही इज मूव्ड अवे, आई मीन ही इज मूव ऑन हो चुका है, ही इज नॉट थिंकिंग एनीथिंग अबाउट यू, ही इज फोकसिंग ऑन हिज थिंग्स ओनली. Yes, yes. He's overcome the difficulties that he had with you. Okay, all good. तो अब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अब फिर हमारी पढ़ाई फिर शुरू हो जाएगी अगली क्लास से, है ना? All right then, bye bye, see you. Bye. Bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.